हे गाइस, दिस इज अभी कुमार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इसके बाद आपको वीडियो से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ये कहानी है शिखा नाम की लड़की की। वो अपने शहर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। घर में सबसे ज्यादा वो अपने दादा दादी से प्यार करती थी, पर उसके दादा दादी उसके साथ नहीं बल्कि गाँव में रहा करते थे। फाइनली वो टाइम आ चुका था जब वो अपने दादा दादी से मिलने वाली थी। गर्मी का छुट्टी पड़ने के कारण फाइनली उसके माता पिता ने डिसाइड किया कि शिखा को उसके दादा दादी के पास भेज दिया जाए। एंड फाइनली वो दिन आ चुका था जहाँ पे शिखा अपने दादा दादी से मिलने वाली थी। एंड फाइनली 2 दिनों के बाद वो अपने दादा दादी के पास पहुंचती है। उसके दादा दादी बहुत ज्यादा खुश थे। उसके आने के बाद घर में एक रौनक सा छा गया था। शिखा अपने दादा दादी के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रही थी। एक दिन शिखा अपने दादा के साथ खेत में गई खेलने के लिए और घूमने के लिए, क्योंकि आज तक उसने कभी रियलिटी में खेत देखा ही नहीं था। तो उसको बहुत ज्यादा मन था खेत देखने का। एंड फाइनली इतने जिद के बाद उसके दादा शिखा को खेत में घुमाने के लिए लेके चले गए। शिखा को खेत देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो अचानक से दादा का हाथ छोड़ के खेत में दौड़ने लगी। वो इतना ज्यादा खुश थी कि उसको कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। बट अचानक से खेत में एक ऐसा चीज आया जहाँ पे उसको रुकना ही पड़ा। वो अचानक से देख के शॉक हो गई कि खेत में आखिर क्या हो सकता है। फाइनली वो रुकी और जाके उसने पोटली को उठा लिया। पोटली को उठाने के बाद उसने उसको खोल के देखा। एंड खोल के देखा तो उसमें कंगन। वो एक टाइम के लिए शॉक भी हो गई थी और एक टाइम के लिए खुश भी हो गई थी। शॉक इसलिए थी क्योंकि उसने ऐसा कंगन कभी भी नहीं देखा, और वो खुश इसलिए थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो कंगन वो अपने दादी को दे देगी तो बहुत ज्यादा खुश होगी। फिर उस पोटली को उसने आराम से बंद किया एंड अपने पॉकेट में रख लिया। शाम होते ही शिखा अपने दादा के साथ घर जाती है। एंड घर पे जाने के बाद अपने दादा दादी को एक बेड पे बिठाती है। बिठाने के बाद बोलती है कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ, जिसको देख के आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलने वाली है। दोनों के दोनों वहां पे जाके बैठ गए एंड दोनों ने अपने आंखें बंद कर लिया। आंख बंद करने के बाद शिखा अपने जेब से वो पोटली निकालती है एंड दादी के हाथों में थमा देती है। थमाने के बाद बोलती है कि मैं खेत में गई थी तो मुझे एक कंगन मिला, जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि आपको देना चाहिए। पर उस पोटली को देख के दादी खुश नहीं बल्कि अचानक से हैरान हो गई, क्योंकि दादी को उस पोटली के राज के बारे में पहले ही पता था। दादी वहीं पे रोने लगती है और शिखा को कहानी बताती है कि इस पोटली में कोई कंगन नहीं बल्कि शैतान का आत्मा है। इस बात को शिखा ने इतना सीरियस नहीं लिया और वो जाके अपने बेडरूम में सो गई। रात को अचानक से उसका आंख खुलता है। साइड में देखते है कि बेड के कोने में एक लेडीज बैठी हुई थी, जिसका आंख पूरा लाल था और वो चिल्लाए जा रही थी कि मेरा कंगन मुझे वापिस कर दे, मेरा कंगन मुझे वापिस कर दे। ये चीज देख के शिखा बहुत ज्यादा डर गई और वो तुरंत ही अपने बेड से बाहर निकली अपने दादी के पास जाने के लिए। बट वो दादी अपने कमरे में थी ही नहीं। दादी के कमरे से निकलने के बाद शिखा अपने दादा के कमरे की तरफ भागती है। पर बोलते हैं ना कि जब शैतान आता है तो कुछ भी नहीं दिखता है। जब वो दादा के कमरे में गई तो वहाँ पे दादाजी भी नहीं। इस बात को लेकर शिखा और भी घबरा गई और वो वहीं पे बेहोश हो गई। सुबह जब उसने अपना आंख खोला तो दादा और दादी उसके सामने थे। अपने दादा और दादी को उसने सारी घटनाएं बताई और इस चीज को सुनने के बाद दादी ने बोला कि अब ये चुड़ैल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती है। शिखा और भी घबरा गई। इस चीज को सुनने के बाद वो रोने लगी और रोते रोते बोलने लगे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। बट उसके दादी ने बताया तुम घर जाओ या फिर आसमान में, वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। शिखा रोते हुए अपने दादी से उसका तरीका पूछती है कि शैतान से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। उसकी दादी को पहले तो ये बात पता नहीं था, बट गांव में पूछने के बाद ये पता चलता है कि जहां से शिखा ने उस कंगन को उठाया था वहीं पे ले जाके उसको रखना होगा। पर ये इजी नहीं था। उसकी दादी ने ये ऐड ऑन किया कि अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो वो चुड़ैल तुम्हें हर तरीके से कोशिश करेगी रोकने का कि वो चीज़ तुम वहाँ पे ना रखो। एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो चुड़ैल तुम्हें मार भी सकती है। शिखा इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या करना है। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद फाइनली शिखा ने हिम्मत जुटाई और डिसाइड किया कि मुझे वहाँ पे जाना ही होगा और ये सारा काम करके आना ही होगा, क्योंकि उसको अपने जीवन से प्यार था, ना कि काम से और डर से। उसको खुल के ज़िंदगी जीनी थी और वो इस चीज़ में अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी। उसकी दादी ने सारी घटनाओं के बारे में बताने के बाद उसने बोला कि रात को 12 बजे तुम्हें जाना है यहाँ से और 1 बजे से पहले वो कंगन वहीं पे ले जाके रखना है जहाँ से तुम उठा के लेके आई थी। ये चीज सुनने के बाद शिखा ने अपने कान में लीड डाला और निकल पड़ी अपने डेस्टिनेशन की तरफ। शिखा को ये बात पता था कि उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है, बट स्टिल उसने हिम्मत जुटाया और वो चली गई। शिखा ने अपने कान में लीड इसलिए डाला था क्योंकि उसके दादी ने यह भी बात बताया था कि वो चुड़ैल बहुत ज्यादा आवाज लगाएगी तुम्हें रोकने के लिए। हमारा भी आवाज लगा सकती है तुम्हें रोकने के लिए, बट तुम्हें रुकना नहीं है। आधे रास्ते में जाते ही ऐसा कुछ होता है जिससे शिखा का रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। शिखा अचानक से देखती है कि एक लेडी सामने बैठी हुई है जो कि बहुत तेज चिल्ला रही है।
बट कान में ईयरफोन होने की वजह से उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। शिखा उस चीज़ को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसको पता था कि वो चुड़ैल उसको रोकने की कोशिश कर रही है। फिर वो हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने लगती है, तभी उसका फोन खराब हो जाता है। उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता सिवाय चुड़ैल के आवाज के, पर फिर भी वो चलती रही क्योंकि उसको पता था कि ये भी काम चुड़ैल का ही है। फाइनली आधे घंटे के मुशक्कत के बाद वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है और जैसे ही अपने पॉकेट से वो पोटली निकालती है, चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस चीज को लेके वो और भी घबरा जाती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या है। फिर अचानक से उसका दिमाग चलता है और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करने के बाद चुड़ैल से अपनी हाथें छुड़ाने लगी एंड छुड़ाने का कोशिश करने के बाद फिर भी चुड़ैल उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। तो शिखा ने दिमाग लगाया और दूसरे हाथ से उस पोटली को पकड़ा और उस जगह पर रख दिया। तभी वो चुड़ैल वहां से हट जाती है और जैसे ही चुड़ैल हटती है, शिखा अपना पैर पीछे लेती है और अपने घर की तरफ भागती है। घर पहुंचने के बाद शिखा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। फिर उसके माता पिता उसको शहर लेके गए और तब से लेके आज तक शिखा को अभी तक वो सारी बातें याद है। क्या आपके साथ कभी ऐसा घटना हुआ है? कमेंट में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा बना था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।